नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत कथा को एपिसोड के रूप में। आपका स्नेह और सपोर्ट ही मेरी आंतरिक प्रेरणा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा कि भीम अपने पुत्र को लाने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में उनको विश्राम करने हेतु रुकना पड़ता है। फिर भी उनके दिल दिमाग में पिछली सारी बातें चलचित्र की भांति चल रही होती हैं। यात्रा आरंभ हो गई थी। सूर्य 2 हाथ ऊपर को उठाया था, परंतु पेड़ इतने घने थे कि ठंड बहुत लग रही थी। दूर दूर तक बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे थे। नील पिछले वाले सैनिक को कह रहा था कि आगे संभवतः कोई गांव आ रहा है, आगे पता लगाएंगे कि कौन सा गांव है। भीम को लग रहा था कि बच्चों के बढ़ने की आयु में पिता को साथ ही रहना चाहिए, नहीं तो पराये में और अपने में क्या अंतर रह जाता है। भीम को द्रौपदी के 5 बच्चों की हालत देखकर ऐसा लग रहा था। भीम सोच रहे थे कि बच्चों को मामा के घर रखा। वह धृष्टद्युम्न तो महावीर है, महारथी, अथिरथी भी है। वह चाहे तो बच्चों को महारथी बना सकता था। भीम को लगा कि नहीं, गलती हमारी हुई। बच्चों को शस्त्र विद्या तो मुझे सिखानी चाहिए थी। उनसे शरीर साधना कराकर, पसीना चुवाकर, पुष्टिकारक आहार देकर गदा, तोमर, तलवार, फरसा, निशंग आदि के प्रयोग में पारंगत बनाना चाहिए था। धृष्टद्युम्न तो गदा युद्ध में भी पारंगत था। क्यों नहीं यह सब सिखाया? बच्चे कितने कमजोर दिख रहे थे। अरे, ननिहाल में क्या खाने पीने की कमी थी क्या? भीम को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब सब सैनिक ने मार्ग की दिशा बदली। सब बाईं ओर मुड़ गए। दाईं ओर पेड़ों के न होने से तेज धूप पड़ने लगी थी। सामने से सफेद गायों का झुंड आ रहा था। उसके साथ के रखवाली के कुत्ते इन्हें देखकर भौंकने लगे। इतने सारे घोड़े और समारोह को देख वे भौंकते हुए दूर हट गए। गायें घबराई नहीं। ग्वालों ने उन्हें रास्ते से हटाया। नील ने उन्हीं से राक्षस वन का मार्ग पूछा। उन्होंने बताया कि आगे दिखने वाले गांव से 4 कोस बाईं ओर चलने पर उस वन की सीमा मिलेगी। उससे अधिक विवरण उनमें से कोई भी नहीं जानता था। उनमें से कोई भी गाय चराने को उस सीमा तक जाता ही नहीं था। वही अंतिम गांव था। घोड़ों की पंक्ति आगे चल दी। गांव निकल जाने के बाद फिर से भीम को वही ध्यान आया कि द्रुपद के महल में पौष्टिक आहार की कमी थी क्या? विवाह के बाद के प्रारंभिक दिनों में वे हमें कितना अच्छा खाना खिलाते थे। मेरा खाना देखकर धृष्टद्युम्न कितना खुश हो जाता था। वह तो धनुष्य बाण चलाने में प्रसिद्ध है। यह बच्चे मल्ल युद्ध, गदा युद्ध के योग्य भी नहीं बन पाए। भीम को यह योग्य नहीं लगा। उन्हें लगा कि द्रौपदी के बच्चे मेरे जैसे कद काठी के तो है नहीं। धर्म, अर्जुन, नकुल, सहदेव जैसे हैं तो ये मल्ल कैसे बनेंगे? यह सोचते हुए भीम को एक नई बात सूझी। घोड़ों की चाल कुछ मंद पड़ गई। लंबे लंबे डग भरने वाला उसका घोड़ा अब भार ज्यादा होने के कारण धीरे धीरे चलने लगा था। सूर्य अब पूरे सिर पर आ गया था। कोसों दूर जंगल ऐसा दिखता था मानो हरा छप्पर बुना हुआ हो। दूर पेड़ों के तनों के बीच से पहाड़ी श्रेणी दिख रही थी। भीम को याद आई वह पहाड़ी राक्षस प्रदेश की सीमा की गड़ी थी। यह दक्षिण की ओर है ना? हाँ, यहीं से हम जंगल से बाहर निकले थे और आगे कहाँ जाना है यह निश्चय न होने पर भी चलते जा रहे थे। तब कृष्ण द्वैपायन के कहने पर एक चक्रा नगरी में चले गए थे। जंगल का सारा विवरण अपने आप याद आने लगा। पहाड़, नाले, उतराई, चढ़ाई, हाथी, वन, पक्षियों के बसेरे वाली अमराई, सब एक एक करके याद आने लगे। भीम सोचने लगे, तब से यह जंगल वैसे की वैसे ही है। आग लगाकर पेड़ों को छाटकर
धरती को समतल करके कृषि योग्य क्यों नहीं बनाया गया? अब वहां पर भीम के साथ रहने वाले सभी साथी घोड़े सब रुक गए। तुरंत दो व्यक्ति खाना बनाने में जुट गए और शेष ठंडे पानी में नहाने और घोड़ों की मालिश करने में लग गए। भीम एकदम उदास हो गए। उन्होंने सोचा, बस आज सारा दिन आराम करना है। रात को आधे आदमी सोएंगे और आधे आदमी पहरा देंगे। आधी रात को बारी बदल जाएगी, सुबह आगे चलेंगे, दोपहर तक पहुंच जाएंगे। तभी भीम के मन में विचार उठा कि अब भी वापस मुड़ चले तो कैसा रहेगा। फिर सोच लिया, नहीं, इतनी दूर आने के बाद लौटा नहीं जा सकता। कृष्ण ने कहा था, मन को अच्छा लगे या न लगे, कुछ काम करने ही पड़ते हैं, नहीं तो जीतना संभव नहीं। धर्म और अर्जुन ने भी बहुत जोर दिया था। अब खाली हाथ कैसे लौटा जाए? खाना बनने तक भीम की लेटने की इच्छा हुई। लेटते लेटते भीम सोचने लगे, सालक टंकटी अब कैसी होगी? उसकी आयु लगभग मेरी जितनी ही होगी। उसने हमें रोकने के लिए कितना अनुनय विनय किया था। रोई भी बहुत थी। हमें भी आश्रय चाहिए था। मैं भी उसके साथ था। वह भीम के योग्य स्त्री थी। समस्त आर्यव्रत में ऐसी लंबी चौड़ी काठी की स्त्री नहीं मिलती। भीम आगे सोचने लगे कि उसके पेट से जन्मा भीम पुत्र इतना लंबा चौड़ा था कि मेरे गोद में भी नहीं समा पा रहा था। भीम सोचते हैं, मैं भी तो बचपन में ऐसा ही था। भीम को अपने माँ पर बहुत क्रोध आया। ऐसे बच्चे और जच्चा को छोड़ हमें लेकर क्यों चल पड़ी? ज्यादा दिन रहता तो मुझे बच्चे से मोह हो सकता था। क्या इसीलिए माँ ने चलने की जल्दबाजी की? उस बच्चे को माँ ने बहुत प्यार भी नहीं किया। उसे उसकी माँ की गोद में देकर मुझे इस देश से बाहर निकाल लाई। भीम आंखें बंद करके यही सोच रहे थे, इसलिए वे उदास हो गए थे। थोड़ी सी नींद लगी ही थी कि नील ने आकर जगा दिया। महाराज, भोजन तैयार हो गया है। आपके भोजन करने के पूर्व कोई भोजन नहीं करेगा। उठिएगा और नहाने नहीं जाना है क्या? भीम झट से उठ बैठे, धीरे से बहते नाले की ओर चले गए, छाती तक पानी में जा बैठे। तभी उस बच्चे की ही याद आ रही थी। अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। अगला भाग कहानी का अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।